नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर हेल्थीफाई चैनल में। और हम आज बात करेंगे प्रेगनेंसी पे, जिसके चलते बहुत सारी महिलाएं परेशानी में हैं। हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और डाइट की वजह से हमें जो दिक्कतें आ रही हैं, आज हम उसी पे खुल के बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले कुछ मेरे आपसे सवाल। क्या आप 3-4 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं? डॉक्टर ने आपको पीसीओडी या पीसीओएस बताया है? क्या आप मेडिसिन खा खा के थक गए हो? क्या आप अभी तक लाखों रुपए खर्च कर चुके हो और फिर भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप नेचुरली प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी किसी दवाई के बिना। अगर आपने अभी तक डॉक्टर हेल्थीफाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए। जब आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तब डॉक्टर आपको कुछ रीज़न्स बताते हैं, जिसमें पीसीओडी या पीसीओएस, सर्वाइकल इश्यूज़, हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिकल या क्रोमोजोनल कंडीशंस, थायराइड इशू, स्पर्म की कमतरता, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ वज़न या पीरियड की अनियमितता, इसके जैसे बहुत सारे कारण रहते हैं जो डॉक्टर हमें बताते हैं। पर एक्चुअली प्रेगनेंसी प्राप्त ना होने के लिए सिर्फ 3 ही कारण रहते हैं। एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, दूसरा डाइट और तीसरा वर्कआउट की कमी। यही 3 कारण हैं जिसके चलते आपको प्रेगनेंसी प्राप्त ना होना और मिसकैरेज बार बार होना, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। प्रेगनेंसी प्राप्त न होने के कारण जो डॉक्टर हमें बताते हैं वो होते तो हैं, लेकिन उसका इलाज डॉक्टर सिर्फ दवाइयों से करते हैं। उन प्रॉब्लम का कभी जड़ से इलाज नहीं होता। मज़े की बात तो यह है कि उन सारे प्रॉब्लम्स का जड़ से इलाज हो सकता है, और वो भी बिना पैसे खर्च किए। इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप सच में माँ बनना चाहती हो? एक बार फिर से पूछता हूँ, क्या आप सच में माँ बनना चाहती हो? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बेहुदा सवाल है। हम ये वीडियो देख रहे हैं, इसी का मतलब हाँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ। पर असल में होता यह है कि बहुत सी औरतें माँ तो बनना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कष्ट उठाना नहीं चाहती। अगर आपको सच में माँ बनना है तो आपको बहुत से कष्ट उठाने पड़ेंगे। अगले कुछ महीने आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आपको माँ बनने का सुख प्राप्त हो जाएगा। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको आसान तो लगेगा, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। अब आपसे मैं कुछ और सवाल करना चाहता हूँ, जिसके उत्तर आपके पास पहले से हैं। आपके जन्म से पहले आपकी माँ की दिनचर्या क्या थी? आपकी माँ का खान-पान क्या था? इसका मतलब आपकी माँ का डाइट क्या था? आपकी माँ का वज़न कितना था? और अब आपकी दिनचर्या क्या है? आपका खान-पान क्या है? और आपका वज़न कितना है? अभी आपको समझ में आया होगा कि असल में प्रॉब्लम क्या है, क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। यही कारण है जिसके चलते आपके हार्मोन इनबैलेंस हो चुके हैं और जिसे हमें बैलेंस करना है। तो चलिए अब हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगले 3 से 6 महीने में आपको नेचुरली प्रेगनेंसी प्राप्त हो जाएगी। आपको 3 चीज़ें करनी है: डाइट, वर्कआउट और आपकी दिनचर्या। अगले कुछ महीनों तक आपको फोकस करना है सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों पे। तो चलिए बात करते हैं डाइट की। आपको क्या खाना है, कब खाना है और आपको क्या खाना नहीं है। आजकल हम जो भी खाते हैं उसमें शुगर और पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पर हमने रिसर्च करके खाने की वो चीज़ों की लिस्ट बनाई है जिसमें शुगर लेवल और पेस्टिसाइड्स कम मात्रा में होती हैं। तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए, जो चीज़ें मैं खाने के लिए बताऊंगा सिर्फ उतने ही खाने हैं, उसके अलावा खुद का दिमाग लगाकर कुछ भी खाना नहीं है। आपको इन चीज़ों की लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको रोटी के लिए मल्टीग्रेन आटा बनाना है। हर एक चीज़ की मात्रा बताऊंगा, उसी मात्रा में आपको उसका आटा बनाना है। आप ये आपके नोटबुक में लिख कर ले सकते हैं। 1 किलो ज्वार, मूंग, मटकी, चना, उड़द, मसूर, चौली, सफ़ेद मटर और राजमा, ये सारी चीज़ें
250 ग्राम प्रति। ये सब चीज़ें मिलाकर 4 किलो हो जाएगा। यह सब मिक्स करके इसका आटा बनवा लो। आप इससे रोटी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस आटे के साथ आप इडली, डोसा, उत्तपा ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। सब्जियां कौन सी खाएं? शेवगा यानी ड्रमस्टिक, पालक, मेथी, करेला, स्पंज लौकी, पनीर, पत्ता गोभी, फ्लावर, भिंडी, शिमला मिर्च, टोमेटो, मूंग स्प्राउट ये सारी सब्ज़ियाँ आप खा सकते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए मसाले कम से कम यूज़ करें। बस इन्हीं चीज़ों की सब्ज़ियाँ आप खा सकते हैं। इसके अलावा कोई और सब्ज़ी नहीं खानी है। अब हम बात करेंगे कि ये हम कब खाएंगे। हमें दिन में 3 बार खाना है 8 घंटे के गैप से, और 45 मिनट के अंदर हमें खाना समाप्त करना है। खाना खाने का समय क्या रखें? एक सुबह 6 बजे, दूसरा दोपहर 2 बजे और तीसरा रात को 10 बजे। इस टाइम के अलावा आपको पानी के अलावा कुछ भी खाना या पीना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 घंटे का गैप क्यों? इसका जवाब ध्यान से सुनिए। हमें हमारे बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रखना है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में शुगर लेवल यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और हमें हमारे बॉडी में शुगर यानी ग्लूकोज लेवल दिन में सिर्फ 3 बार बढ़ानी है। ऐसा इसलिए, आप अगर दिन भर बार बार खाते रहेंगे तो आपके बॉडी में शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहेगी, जिसका इफ़ेक्ट आपके वज़न या आपके हार्मोन्स के इनबैलेंस होने पे पड़ेगा। ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक खाली ग्लास है जिसमें एक छोटा छेद है। अगर ग्लास पानी से भर दें तो पानी छेद से बहकर ख़त्म होने के लिए 2 घंटे लगते हैं। खाली ग्लास यानी हमारी बॉडी है, और पानी यानी हमारा शुगर लेवल है। आप एक बार में कुछ भी खाते हो तो वो ग्लास पानी से पूरा भर जाएगा। भले ही आप एक बिस्किट खाओ, वो ग्लास पानी से फुल भर जाएगा, और वो ग्लास खाली होने में अब 2 घंटे लगेंगे। यानी आपके बॉडी का शुगर लेवल फिर से नॉर्मल होने में 2 घंटे लगेंगे। उस 2 घंटे के दौरान आप फिर से एक बिस्किट खाओगे तो फिर से वो ग्लास फुल भर जाएगा, और फिर वो खाली होने में उसके आगे और 2 घंटे लगेंगे। ऐसे ही हमारे बॉडी का होता है। आप अगर एक बार कुछ खाओगे तो आपके बॉडी में शुगर लेवल हाई हो जाएगा, और वो नॉर्मल होने में 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे के भीतर कुछ भी खाओगे तो फिर से आपका बॉडी शुगर 2 घंटे के लिए हाई रहेगा। बॉडी का शुगर लेवल दिन भर अगर हाई रहेगा तो उसका इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे पड़ जाएगा, जिसके कारण मोटापा बढ़ना और हार्मोन का इनबैलेंस होना जैसी परेशानियां हो जाती है। तो आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि आपको दिन में दिए गए समय को छोड़ के पानी के अलावा कुछ भी खाना नहीं है या पीना नहीं है। बताए गए समय में खाने से आपकी बॉडी कम से कम 6 घंटे के लिए कम शुगर लेवल के साथ रहेगी। अब हम बात करेंगे क्या खाना नहीं है। एक, चावल या चावल से बनी कोई भी चीज़। दूध, दूध से बनी कोई भी चीज़। गेहूँ, गेहूँ से बनी कोई भी चीज़। शुगर या कुछ भी मीठा। ज़्यादा मसालेदार। बेकरी प्रोडक्ट्स। कोई भी फल या फ्रूट। खाने के लिए बताई गई चीज़ों के अलावा कोई भी चीज़। ये तो हो गई डाइट। अब बात करेंगे वर्कआउट की। वर्कआउट से आपकी बॉडी शुगर कंट्रोल रहेगी, और तो और उससे आपकी स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगी, और आपके बॉडी में बनी हुई अनवांटेड फैट्स कम होने में हेल्प होगी, जिससे आपका वज़न घटने लगेगा। वर्कआउट में आपको सवेरे 4 किलोमीटर वॉक करनी है। उसके बाद आपको डेली 30 से 50 सूर्य नमस्कार करना है। इसके साथ कुछ योग भी कर सकते हो। घर में अगर काम वाली है तो कुछ महीनों के लिए बंद कर दो। कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाना जैसे काम खुद करो। अगर वॉशिंग मशीन है तो उसे भी बंद कर दो।
आपके पास गार्डन या खेत है तो 2 घंटे के लिए गार्डन या खेत में आप काम करो। ये सब आपके वर्कआउट का ही हिस्सा है, उसे वर्कआउट समझकर ही करो। अब हम बात करेंगे दिनचर्या की। सुबह उठने के बाद से रात को सोने तक आपकी दिनचर्या मैं बताऊंगा, और जैसे बताऊंगा आपको वैसे ही करनी है। यह सब करना बहुत मुश्किल है, पर लाखों रुपए खर्च करके भी आप जिस मायूसी का शिकार हुए हो उससे बाहर निकलने का सिर्फ यही तरीका है। तो शुरुआत करते हैं दिन भर में हमें क्या करना है और कब करना है। सुबह 4 बजे उठना है। उठने के बाद तुरंत ही आपको पीतल के ग्लास से 2 ग्लास पानी, वो भी उकड़ू बैठकर, जैसे हम शौच को बैठते हैं वैसे बैठकर पीना है। उसके बाद आपको अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल आपके पेट पे लगाना है और गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर 15 मिनट तक पेट पर रखना है। इससे आपकी आंतें मजबूत हो जाएगी और चर्बी भी घटने में मदद हो जाएगी। 5:30 तक आपको 4 किलोमीटर वॉक और रनिंग करनी है और 30 से 50 सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करना है। 5:30 बजे से 6 बजे तक आपको खाने की तैयारी करनी है। हमने जो आटा बनाया है उससे आप रोटी, पराठा, इडली, डोसा या उत्तपा बना सकते हो, और जितनी सब्जियां बोली गई है बस उसी सब्जियों में से एक सब्ज़ी बना के आपको खानी है। 6 बजे से 6:45 तक आपको जितना मन करे खाना है, पर 6:45 के बाद आपको कुछ भी खाना नहीं है। 7 बजे से आप घर के काम कर सकते हो। कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाना जैसे काम खुद कीजिए। दोपहर 12 बजे आपको कुछ योगा और कसरत करनी है। फिर से 2 बजे से 2:45 तक के बीच आपको पेट भर खाना खाना है। 4 से 6 तक आप सो सकते हो। रात 10 बजे आपको रात का खाना खाना है और खाना खाने के बाद 45 मिनट के बाद ही सोना है, यानी खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है। अगर खाना खाने के बाद तुरंत आप सोते हो जिससे आपकी चर्बी बढ़ती है। अब आपके पास डाइट, वर्कआउट और दिनचर्या का पूरा प्लान है। इसके बाद सवाल आता है आपके पार्टनर के साथ फिजिकल कांटेक्ट में कब आना है। पीरियड्स आने के 8वें दिन से एक दिन का गैप रखकर 24वें दिन तक आपको आपके पार्टनर के साथ इंटरैक्ट होना है, यानी 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24वें दिन तक आपको आपके पार्टनर के साथ फिजिकल होना है। संभोग करते समय फीमेल पार्टनर का नीचे होना ज़रूरी है और मेल पार्टनर का ऊपर। संभोग के दौरान सर के नीचे तकिया ना ले, बल्कि फीमेल पार्टनर के कमर के नीचे तकिया ले, जिसके कारण संभोग के बाद स्पर्म बाहर न निकले। इरिक्शन के बाद तुरंत मेल पार्टनर को साइड नहीं होना है। कम से कम 10 मिनट तक उसी पोजीशन में फीमेल पार्टनर के ऊपर ही रहना है। अगर ऐसा करते हैं तो स्पर्म का बाहर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं और सही जगह पहुंचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेल पार्टनर साइड होने के बाद 30 मिनट तक फीमेल पार्टनर को उसी पोजीशन में लेटे रहना है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद आपको 3 से 6 महीनों में 100% नेचुरली प्रेगनेंसी प्राप्त हो जाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे शादी के 8 साल बाद संतान प्राप्ति हुई है। मैंने लाखों रुपए खर्च करके ट्रीटमेंट ली, 3 बार आईवीएफ फेल हो गया, क्रोमोसोम टेस्ट भी करवा ली, और जब हमने ये प्लान फॉलो किया तब हमें 4 महीनों में प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, और वो भी नेचुरली, बिना दवाई खाए, जिस पे हमें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा ट्रीटमेंट पे खर्च कर चुके थे और तब भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। और बिना पैसे खर्च किए इस प्लान के साथ हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी जल्द से जल्द संतान प्राप्ति हो और आप भी आपके जीवन में खुशहाल हो। अगर आपको प्लान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये प्लान फॉलो करके आपको संतान प्राप्ति होती है तो हमें ईमेल में ज़रूर लिखें।
जिससे हमें खुशी मिलेगी और हम और भी अच्छे वीडियो बना के सबके जीवन में खुशहाली लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।